एक गाय चरवाहा लड़का की कहानी जिसे सुनकर आप कुछ सीख सकेंगे। आप सभी से मेरा निवेदन है कि इस कहानी को अंत तक जरूर सुनें या पढ़ें। यकीन मानिए, इस कहानी को पढ़ने के बाद आप सभी अपने जीवन की एक बहुत बड़ी पाठ सीखेंगे। आइए कहानी शुरू करते हैं। एक बहुत गरीब लड़का था। वह हर रोज अपनी गाय को चराने के लिए लेकर जाया करता था। एक दिन ऐसा हुआ कि दोपहर में जब वो लड़का खाना खा रहा था, उसी समय एक मुसाफिर आया और वह बोला कि भाई, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो दे दो। लड़के ने बोला, मेरी माँ ने मुझे एक रोटी दिया है, आओ हम उसमें मिलजुल कर खाते हैं। और लड़का उस रोटी को आधा आधा कर देता है, फिर वो दोनों खा लेते हैं। अगले दिन जब वह लड़का गाय चराने जाता है और जैसे खाना खाने बैठता है, ठीक उसी समय दो मुसाफिर आते हैं और वह दोनों मुसाफिर कहते हैं, भाई मुझे बहुत तेज जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो दे दो। तब लड़का फिर से बोलता है, मेरी माँ ने मुझे एक रोटी दिया है, हम दोनों लोग इसी में से मिलकर खा लेते हैं। और वो लड़का उस रोटी में 3 टुकड़े करता है और वो आपस में मिलकर खा लेते हैं। अगले दिन जब लड़का गाय चराने जाता है और जैसे ही खाना खाता है, तभी 3 मुसाफिर आ जाते हैं। वही बात बोलते हैं कि भाई मुझे खाने का हो तो कुछ दे दो। लड़का उस समय रोटी का 4 टुकड़ा करता है और वो चारों आपस में मिलकर खा लेते हैं। ठीक ऐसे ही अगले दिन जब वह लड़का खाना खाने बैठता है, उसी समय 4 मुसाफिर और आ जाते हैं। फिर वही बात बोलते हैं, कुछ खाने का हो तो दे दो। और वह लड़का उस रोटी को 4 टुकड़ा करता है और चारों टुकड़ा उन लोगों को दे देता है और बोलता है, ये रोटी आप लोग खा लीजिए, मेरी चिंता मत कीजिए, मेरी माँ मुझे शाम को खाना खिला देगी। खाना खाने के बाद लड़का उन मुसाफिरों से कहता है, भाई यदि आप सभी को रोज़ रोज़ आना है तो आप बता दीजिए, मेरी माँ एक रोटी ज़्यादा बनाकर दे देगी और हम लोग अच्छे से खा लेंगे। तो सब बोलते हैं, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसे ही बात करते करते लड़के की उन लोगों से दोस्ती हो जाती है। तब वह लड़का बोलता है कि भाई आप लोग कौन हैं? वो सभी लोग बताने से इनकार कर देते हैं। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद उसमें से एक आदमी बोलता है कि हम लोग यमदूत हैं, धरती पर लोगों का प्राण लेने के लिए आते हैं। इतना सुनते ही लड़के बताता है कि भाई आप मुझे बताइए, मेरी मृत्यु कब आएगी? तो ये सभी यह बात बताने से मना कर देते हैं। काफ़ी समय के बाद उसमें एक व्यक्ति बोलता है, चलो ठीक है, हम बता देते हैं, तुम्हारी मृत्यु कब होगी। तब जाकर वह बोलता है कि तुम जिस दिन शादी करके घर आओगे और अपनी बीवी के पास पहली रात को मिलने के लिए जाओगे, उसी रात से ही सीढ़ी पर सांप का डसने से तुम्हारी मौत हो जाएगी। कुछ समय के बाद लड़की की शादी होती है और वो लड़का पहली रात अपनी बीवी के पास मिलने के लिए जा रहा होता है। उसी समय सीढ़ी पर एक सांप होता है जो रो रहा था, यह सोच करके कि इसने खुद भूखा रहकर हमारा पेट भरा है और आज मुझे इसको डसना पड़ रहा है। तो उसमें से दूसरा बोलता है, डस लो, यह तो हमारा काम है, हमको तो यह करना ही पड़ेगा। इतना बात सुनने के बाद वह लड़का बोलता है कि भाई मुझे बस 2 मिनट का समय दे दीजिए, ऊपर मेरी प्रियतमा मेरा इंतज़ार कर रही है, मैं उससे मिलकर के आता हूँ, फिर आप मुझे डस लेना। तो सांप बोलता है कि नहीं, हम आपको नहीं जाने दे सकते हैं। ऊपर बैठी उसकी प्रेमिका सारी बात सुन रही थी और बहुत दुखी हो रही थी। आज मेरा पति है, मुझे छोड़कर चला जाएगा,
उसकी मृत्यु हो जाएगी, यह सोचकर रो रही थी। तभी उसी समय नीचे से एक गर्भवती महिला जा रही होती है और वह बोल रही होती है कि मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, कुछ खाने का हो तो दे दो, कोई मुझे कुछ खिला दो। जैसे यह बात उसकी प्रियतमा सुनती है तो वह सोचती है, मेरे पास आज इतना सारा मिठाइयाँ खाने के लिए है, अब मैं इसका क्या करूँगी। जब मेरा पति ही मेरे साथ नहीं रहेगा तो वह उन सभी मिठाइयों को अपने साड़ी के सहारे नीचे लटका देती है। और जैसे ही गर्भवती महिला उस मिठाई को खाती है तो उसके दिल से आवाज़ आता है, तेरा सुहाग अमर रहे, तेरा सुहाग अमर रहे। यह बात यमराज जैसे सुनते हैं वह बोलते हैं, सांप अब पीछे लौट जाओ, उसको मत डसना, क्योंकि उसको इस समय बहुत ही पावरफुल दुआ मिल चुकी है, अब हम इसको मार नहीं सकते। उसके बाद वहाँ से वह यमदूत वापस चले जाते हैं और वहाँ लड़का अपनी बीवी के पास चला जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझे ये नहीं पता ये कहानी झूठी है या सच्ची, मुझे कहानी अच्छा लगा तो आपको सुना दिया।